बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू अल फारूक एकेडमी। अच्छा तो बेटा, लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 किया था, उसके कुछ क्वेश्चन किए थे और हम लोगों ने उसकी रिव्यू एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चन किए थे, एमसीक्यूज किए थे। अब हम लोग चैप्टर नंबर 9 की तरफ जाएंगे। चैप्टर नंबर 9 में सबसे पहले हम लोग ना 9.1 को देखेंगे। 9.1 में उसने हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। वो कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने पॉइंट का जिक्र किया था। ऑर्डर पेयर फॉर्म में कोई भी चीज़ लिखी होती है उसको हम लोग एक पॉइंट का नाम देते हैं। उस पॉइंट में होता है ऐसे है कि कुछ वैल्यू x की होती है और कुछ वैल्यू y की होती है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने डिस्टेंस फॉर्मूला लिखता हूँ कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोगों ने दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करना होता है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला पहले सबसे पहले मेरे पास ये देखें, डिस्टेंस फॉर्मूला। हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी लिखते हैं और साथ में ये मोड की फॉर्म में लिख देते हैं। इसकी वजह क्या है? इसका मतलब होता है कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए हम लोग इसको मोड की शक्ल में लिखते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल होता है हमारे पास अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट आ गया मेरे पास। अब देखें, इसमें मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। अमूमन बच्चे एक छोटी सी मिस्टेक करते हैं इसमें। अब देखें, मैंने लिखा हुआ डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट। अब देखें, ये दो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ आपके पास। ये लिखा हुआ मेरे पास x1 और साथ में ये लिखा हुआ मेरे पास x2। अगर दूसरी तरफ देखा जाए, मैं ये लिखता हूँ x की पावर 1 और ये लिखता हूँ x की पावर 2। तो देखें, जो मैंने डिस्टेंस फॉर्मूले में x1 और x2 को इस्तेमाल किया है, ये जो 1 और 2 है मैंने पावर में नहीं लिखा हुआ, मैंने x के साथ बिल्कुल नीचे x1 लिखा हुआ, ये नीचे वाली साइड पे x2 लिखा हुआ। बच्चे इसमें मिस्टेक ये कर देते हैं कि वो इस 2 का ख्याल नहीं करते, वो इसको पावर में भी लिख देते हैं बाज़ औक़ात। तो हम लोगों ने इसको पावर में नहीं लिखना, तो इसको क्या पढ़ेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रूट। अब देखिए, हम चलते हैं 9.1 की तरफ। एक्सरसाइज 9.1 में उसने हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। वो कहता है इन क्वेश्चन में पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो कहता है इन पॉइंट्स का दरमियान का जो है ना डिस्टेंस हम लोगों ने फाइंड करना है। तो क्या करते हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, ए पॉइंट देता है 9,2 और बी पॉइंट देता है 7,2। तो सबसे पहला जो काम होगा हमारा, हम लोग लेट करेंगे इसमें, लेट लिख लूंगा x1 y1 कॉमा x2 y2। अब देखें, इसमें हमारे पास है कि हम लोग जिसको चाहें x1 y1 कह दें, जिसको चाहें x2 y2 कह दें। मैं चाहूं तो 9,2 को x1 और y1 कह दूं, मैं चाहूं तो 7,2 को x1 और y1 कह दूं। हम लोगों ने क्या देखना है कि जब एक मरतबा किसी को, यानी कि पहले ऑर्डर पेयर में जो पहला कोऑर्डिनेट है, अगर हमने उसको x1 कह दिया तो उसके साथ वाले को y1 बोलेंगे। सेकंड वाले में फिर दूसरा क्या हो जाएगा, x2 और उसके साथ क्या हो जाएगा हमारे पास y2। तो देखें, x1 की जगह आ जाएगा मेरे पास 9 और y1 की जगह आ गया 2। इसी तरह x2 की जगह क्या आ गया 7 और y2 की जगह क्या आ गया 2 आ गया। हम लोगों ने बात ये कही थी, इस तरह की ब्रैकेट में कुछ भी लिखा होता है तो पहली वैल्यू हमेशा x की होती है, दूसरी वैल्यू हमेशा y की होती है। हमने यहाँ पे x1 और y1 x2 y2 का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि हमारे पास पॉइंट्स एक से ज्यादा थे। तो देखें, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लिखता हूँ। मैं कहता हूँ एज, जैसा कि हम जानते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रूट। अब देखें, अब इस d की जगह क्या आ जाएगा, हमारे
जो पॉइंट्स हैं उसमें उसने पॉइंट को ए और बी का नाम दिया हुआ, तो डी की जगह मैं लिख दूंगा ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू, अब देखें इसमें ना मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा, x2 की जगह क्या आएगा 7 माइनस x1 की जगह क्या आएगा 9 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह क्या आएगा 2 माइनस y1 की जगह क्या आएगा 2 इस पूरे का होल स्क्वायर। ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू, बेटे 7 माइनस 9 कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर। देखिए बेटा नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, अगर आपको इस बात का नहीं पता तो कोई बात नहीं, आपको बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउ है, आप कैलकुलेटर पे लिखें, ब्रैकेट लगाएं, -2 लिखें, ब्रैकेट बंद करें, स्क्वायर लें, तो ये बेटा 4 के बराबर आएगा प्लस 0 का स्क्वायर 0 होता है। ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू, 4 में 0 ऐड करेंगे 4 आ जाएगा हमारे पास। ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू, आपने कैलकुलेटर में अंडरवुड का बटन प्रेस करना है, फिर 4 लिखना है, इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे तो ए बी डिस्टेंस किसके इक्वल आ गया 2 के, तो ये हमारे पहले सवाल का हम लोगों ने 2 पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड कर लिया। अब इसमें एक चीज मैं आपको कहूंगा कि जो हम लोगों ने ध्यान रखना है, अमूमन बच्चे ये काम करते हैं कि देखें y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ, ये जो अंडर रूट है ना एंड तक नहीं लेके आते हैं, इसको दरमियान में खत्म कर देते हैं, ऐसे नहीं है, जहां तक मेरी वैल्यू चल रही है अंडर रूट वहां तक चलेगा। ये छोटी छोटी मिस्टेक है लेकिन इनके नंबर होते हैं, अगर बच्चा गलत करेगा तो एग्जामिनर के पास मौका होगा, वो आपके मार्क्स काट लेगा, तो इसलिए जहां तक हमारा सवाल जा रहा है हम लोगों ने अंडर रूट का साइन वहां तक लगाना है। अब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में इंतहाई आसान है, उसने में ए पॉइंट दे दिया 2 -6 और बी पॉइंट दे दिया 3 -6। सबसे पहले मैं लेट कर लूंगा, लेट में मैं क्या करूंगा x1 y1 x2 y2। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमने खुद डिसाइड कर लेना है किसको मैंने x1 कहना है किसको मैंने x2 कहना है। तो पहले वाले पॉइंट को हम x1 y1 कहते हैं, बाद वाले पॉइंट को x2 y2 कहते हैं। x1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू -6, ठीक हो गया, x1 इज इक्वल टू 2 एंड y1 इज इक्वल टू -6, x2 इज इक्वल टू 3 एंड y2 इज इक्वल टू -6। ये हम लोगों ने पहले नाम दे दिया। अब मैं अपना फॉर्मूला लिखता हूं, एज जैसा कि हम जानते हैं d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रूट। तो हम लोगों ने इस चीज का ध्यान रखना है कि जहां तक हमारा फॉर्मूला जा रहा अंडर रूट का साइन हम लोग वहां तक लगाएंगे। अब देखें d की जगह क्या आ जाएगा, ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 की जगह क्या आएगा मेरे पास 3 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह -6। अब देखें ये आ गया माइनस, तो एक बात ध्यान में रखनी है कि जब ये माइनस के बाद कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं आगे भी माइनस का साइन है, तो मैं एक ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेता हूँ, -6 ये ब्रैकेट बंद इसकी, और एंड पे जो हमने स्टार्ट में ब्रैकेट लगाई थी वो ब्रैकेट भी साथ में आ जाएगी। तो ये हो जाएगा ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 -2 कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस ये आ गया -6, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ये 6 इसका होल स्क्वायर। ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर लेंगे, 1 के स्क्वायर का मतलब होता है 1 को 2 दफा मल्टीप्लाई करना है, या आप कैलकुलेटर पे लिख लें 1 का स्क्वायर 1 होता है, -6 + 6 0 हो जाएंगे, 0 का स्क्वायर। ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 + 0, तो 1 + 0 क्या होगा हमारे पास 1 होगा, फिर एंड पे मैं 1 का स्क्वायर रूट लूंगा तो 1 का स्क्वायर रूट 1 आता है। स्क्वायर रूट लेने का क्या तरीका का क्या है, आप लोगों ने कैलकुलेटर में अंडर रूट का बटन प्रेस करना है, 1 लिखेंगे, इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
उसने हमें 2 पॉइंट्स दे दिए। तो पहला स्टेप क्या था हमारे पास, हमने लेट करना है x1 y1 x2 y2। अब देखें हमने जैसे पहले हम लोगों ने किया, इसको मैं x1 y1 कहता हूं, इसको मैं x2 और y2 कह देता हूं। तो क्या होगा, x1 -8 y1 1, x2 6 y1 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो यहां से मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लिखूंगा एज, जैसा कि हम जानते हैं d इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रूट आ गया। अब d की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, AB डिस्टेंस इज इक्वल टू, हमने यहां से जो लेट किया था यहां से वैल्यूज देके हमने तमाम की वैल्यूज पुट कर देनी है। x2 की जगह क्या आएगा 6 माइनस x1 की जगह आ जाएगा -8, तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह क्या आएगा 1 माइनस y1 की जगह भी 1 इसका होल स्क्वायर। AB डिस्टेंस इज इक्वल टू, तो क्या आएगा 6 प्लस 8, ये प्लस कैसे हुआ, ब्रैकेट के बाद जब भी माइनस का साइन होता है ब्रैकेट खोलेंगे अंदर वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस आगे 8 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 0 का स्क्वायर हो गया। AB डिस्टेंस इज इक्वल टू जी 8 में 6 ऐड करेंगे तो क्या होगा हमारे पास 14 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 होता है। AB डिस्टेंस इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर लें, दो तरीके हैं, 14 को 2 दफा मल्टीप्लाई कर दें या फिर कैलकुलेटर में लिखें, ब्रैकेट लगाएं प्लस 14 लिखें, ब्रैकेट बंद करें, स्क्वायर लगाएंगे, इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे तो आ जाएगा 196 प्लस 0। 196 में हम जब 0 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 196 ही रहेगा। अब हम लोगों ने 196 का स्क्वायर रूट लेना है, किस तरह लेंगे, कैलकुलेटर में अंडर रूट का बटन प्रेस करें, आगे लिखे 196, जब इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे आपके पास आएगा प्लस 14। अब देखें अमूमन हम लोग क्या करते हैं कि जब कभी भी एक तरफ वेरिएबल होता है एक तरफ कांस्टेंट होता है, हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं, हमारा आंसर प्लस माइनस में आता है, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ प्लस का साइन लगाया। उसकी वजह क्या है बेटा, उसकी वजह यह है कि डिस्टेंस, मैंने जैसे कि स्टार्ट में बताया था कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए हम लोग कहेंगे AB डिस्टेंस इज इक्वल टू प्लस 14। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। अमूमन बच्चों को ये क्वेश्चन मुश्किल लगता है, बेटा ये सवाल मुश्किल नहीं है, इंतहाई आसान है, बस हम लोगों ने थोड़ा सा ध्यान करना है इस पे। जैसे पहले करके आए वही काम यहाँ पे भी करेंगे। सबसे पहले हम लोग लेट करते हैं, लेट करेंगे तो क्या होगा x1 y1 x2 y2। अब देखें जी x1 की जगह क्या हो जाएगा -4, y1 की जगह क्या हो जाएगा √2, इसी तरह x2 की जगह क्या आएगा -4, y2 की जगह क्या आएगा -3 आ गया। अब देखते हैं हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे एस, जैसा कि d इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रूट आ गया। अब देखिए मैं वैल्यूज पुट करता हूं, d की जगह क्या आ जाएगा AB डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये अंडर रूट आ गया आपके पास, x2 की जगह क्या आएगा मेरे पास -4 माइनस x1 की जगह आ जाएगा -4, तो चूंकि माइनस में था मैंने ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लिया, प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया। अब यहां से देखें AB डिस्टेंस इज इक्वल टू -4 प्लस 4 इसका स्क्वायर प्लस, अब मैं क्या करता हूं मैं एक स्टेप कर देता हूं, यहां पे देखें दोनों नेगेटिव में आ रहे हैं, जब दोनों नेगेटिव में आ रहे हैं तो मैंने इसमें से -1 कॉमन लेता हूं, जब मैं -1 इसमें से बाहर निकाल लूंगा, माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, जैसे कि ब्रैकेट खोलते थे माइनस बाहर हो
तो अंदर सबके साइन चेंज हो जाते हैं। इसी तरह हम लोग जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर जितने भी वैल्यूज हैं उन सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। -3 क्या हो जाएगा, +3, -√2 क्या हो जाएगा, +√2, और साथ में क्या होगा, इस पूरे का स्क्वायर भी होगा। अब देखें यहां से ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस, अब हम यहां पे देखते हैं कि -1 और 3 + √2 ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो क्या होगा, -1 का स्क्वायर अलग हो जाएगा और 3 + √2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा प्लस -1 का स्क्वायर मैंने पहले भी बताया था, नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। -1 को चाहे तो 2 दफा मल्टीप्लाई कर लें, वो भी +1 आएगा। अगर नहीं पता कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें। आप लोग ब्रैकेट लिखें, -1 लिखें, ब्रैकेट बंद करें, स्क्वायर का बटन प्रेस करें तो आ जाएगा 1, यानी कि नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो गया, पॉजिटिव। आगे आ गया 3 + √2 इस पूरे का होल स्क्वायर। अब देखें 0 तो किसी भी चीज में ऐड होके खुद खत्म हो जाता है, तो 0 जब खत्म हो जाएगा हमारे पास बाकी बचेगा 3 + √2 इसका होल स्क्वायर। 3 + √2 का स्क्वायर आ गया मेरे पास। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस स्क्वायर को √2 से कैंसिल कर देता हूँ। हमें पता है कि स्क्वायर और √2 आपस में क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू, तो क्या आंसर आएगा, 3 + √2। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, वो बात ये कि बच्चों के ज़हन में एक सवाल आ सकता है कि मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन क्यों लिया। अगर मैं माइनस कॉमन ना लेता, ये दोनों नेगेटिव चल रहे थे, यहाँ पे एंड पे आके जब स्क्वायर रूट को मैंने अंडर रूट से कैंसिल करना था ना, तो दोनों में माइनस आना था। क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा था कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए हम लोगों ने -1 कॉमन लिया, तो -1 का स्क्वायर अलग कर लिया, 3 + √2 का स्क्वायर अलग कर लिया, -1 का स्क्वायर +1 हो गया, 3 + √2 का स्क्वायर 7 आ गया, दोनों को आपस में ऐड किया, ये आ गया स्क्वायर √2 से कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3 + √2। तो इससे हम लोगों ने इसके 4 सवाल कर लिए हैं। बाकी इंशाल्लाह हम लोग अभी इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास बुक में जी, तो बेटा देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ए पॉइंट दे रहा है 3, -11 और बी पॉइंट दे रहा है 3, -4। वैसे जैसे हम लोग करते हुए आए हैं, मैं लेट कर लेता हूं सबसे पहले x1 y1 x2 y2। अब देखें जी, x1 को मैं कह दूंगा 3, y1 को बोल दूंगा -11, x2 को बोल दूंगा 3 और y2 क्या हो जाएगा मेरे पास -4। उसी तरह सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे एज जैसा कि d इज इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रूट। अब d की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज का भी ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, उसने पॉइंट को ए और बी से जाहिर किया हुआ है, तो मैंने ए बी लिख दिया। अगर यहाँ पे पी और क्यू पॉइंट होता तो ए बी की जगह मैं क्या लिख देता, पी क्यू लिख देता। तो देखिए वैल्यूज पुट करते हैं इसमें हम लोग, x2 की जगह क्या आ गया 3 - x1 का होल स्क्वायर, x2 भी 3 था, x1 भी 3 था, प्लस y2 की जगह आ गया -4 माइनस, चूंकि y1 की वैल्यू नेगेटिव में है हम ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेंगे, -11 का होल स्क्वायर। ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 - 3 कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस -4। अब देखें माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे +11 इसका होल स्क्वायर। ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 11 - 4 11 - 4 करेंगे या कैलकुलेटर में लिख लें -4 + 11, तो ये आपके पास आ जाएगा 7 का होल स्क्वायर। ए बी डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 वैसे ही रहेगा, 7 का स्क्वायर मतलब 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, या 7 का स्क्वायर
दोनों का आंसर सेम है, 49 आता है। 49 में जब मैं 0 ऐड करूंगा तो 49 ही रहेगा। नेक्स्ट देखें, जब मैं 49 का स्क्वायर रूट लूंगा तो 49 का स्क्वायर रूट 7 के बराबर। पहले भी बताया था स्क्वायर रूट लेने का क्या तरीकाकार है, कैलकुलेटर में अंडर रूट का बटन प्रेस करें, फिर 49 लिखें, इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे, आपके पास 7 आ जाएगा। और ये डिस्टेंस फॉर्मूले का लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का, वही स्टेप है हमारे पास। देखें बोर्ड में 2 नंबर का आपको सवाल आना है, तो देखें ये इतना जब आप करके दिखा देंगे एग्जामिनर को तो आपको इंशाल्लाह 2 नंबर मिल जाएंगे। अब बेटे इसमें एक बात का भी ध्यान रखना है, अमूमन एक और मिस्टेक भी बच्चे करते हैं, वो क्या करते हैं, देखें हर एक लाइन दूसरी लाइन से अलग अलग है। देखें एक अंडर रूट दूसरे अंडर रूट से मिल नहीं रहा, तो हम लोगों ने भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये ना हो कि आपने इसको इतना बड़ा कर दें कि ये आपस में दोनों मिल जाए, हर एक लाइन सेपरेट नजर आनी चाहिए। ठीक हो गया। तो लास्ट पार्ट है हमारे पास x1 y1 x2 y2। अब देखें x1 की जगह आ जाएगा 0, y1 की जगह भी क्या आ जाएगा 0, x2 की जगह क्या आ जाएगा 0, y2 की जगह क्या आ जाएगा -5। तो सबसे पहले हम लोग अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे एस जैसा कि d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, d की जगह क्या देगा AB डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 की जगह क्या आ गया 0 माइनस x1 की जगह 0 इसका स्क्वायर प्लस y2 की जगह -5 माइनस y1 की जगह 0 इसका स्क्वायर आ गया। तो देखिए यहां से क्या होगा AB डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 माइनस 0 0 का स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 -5 ही रहेगा। अब यहां से क्या हो गया हमारे पास AB डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 प्लस, अब देखें इसका हम पहले स्क्वायर खोलेंगे, बाद में जाके हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो आप कैलकुलेटर में लिखेंगे, ब्रैकेट लिखें, -5 लिखें, ब्रैकेट बंद करें, स्क्वायर लिखें, तो आपके पास आंसर आएगा 25। AB डिस्टेंस इज इक्वल टू 25 प्लस 0 कितना हो जाएगा 25। AB इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा हमारे पास 5। तो ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। बेटे इसकी एग्जाम्पल भी आप लोगों ने खुद करनी है। अमूमन अगर डिस्टेंस फॉर्मूले का बोर्ड में वो पूछेगा तो यहाँ से एक आपको 2 नंबर का सवाल आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है सब बच्चों को समझ आ गई होगी। लेक्चर सुनने के बाद इसको आप लोगों ने एक दफ़ा देख के लिख लेना है, उसके बाद आप लोगों ने इसके नोट्स लाजमी बनाने हैं। बेटे नोट्स नहीं बनाएंगे आपको समझ नहीं आएगी। तो देखें मिड पॉइंट हम लोग किस तरह फाइंड करेंगे, तो क्या बात कही हुई उसने में कि 2 पॉइंट्स होंगे, एक तरफ एक पॉइंट है, एक तरफ दूसरा पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान वाला पॉइंट फाइंड करना हम लोगों ने। तो मैं कह रहा हूं कि दरमियान वाला पॉइंट फाइंड करना है। अब देखें जैसे कि मेरे पास एक लाइन होती है ना, लाइन, मैंने लाइन सेगमेंट लिखी आपको, ये लाइन सेगमेंट है मेरे पास। अब लाइन सेगमेंट में इसका मिड पॉइंट दरमियान में होगा। अगर एंड पे इसके पॉइंट्स आ जाए कोई, इधर x1 y1 है, बी पॉइंट आ जाएगा x2 y2। अब ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं, इन दोनों पॉइंट्स का दरमियान वाला जो पॉइंट फाइंड करना है उसको हम लोग इसका मिड पॉइंट कहेंगे। तो मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला है। तो वो क्या है मेरे पास, जैसा कि मैंने आपके सामने लिखा है कि मिड पॉइंट फॉर्मूला बेटे की बराबर होता है मिड पॉइंट इज इक्वल टू, मिड पॉइंट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हमारे पास x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2 और ये ब्रैकेट बंद। तो याद रखना है कि इसको हम लोगों ने, क्योंकि मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो पॉइंट के लिए ये बात लाजमी होती है कि हम लोगों ने स्टार्ट पे और एंड पे ब्रैकेट लगानी होती है। पॉइंट के लिए ये बात ज़रूरी है कि हम लोगों ने उसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखना होता है। ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म का मतलब क्या होता है कि पहली वैल्यू हमेशा x की होती है और दूसरी वैल्यू हमेशा हमारे पास y की होती है।
तो मिड पॉइंट फॉर्मूला किसके इक्वल हुआ, मिड पॉइंट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2। अब हम लोग चलते हैं अपने एक्सरसाइज 9.3 की तरफ। मैंने कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं एक्सरसाइज 9.3 के, तो इसको हम लोग करेंगे। तो ये बात याद रखनी है कि जिस तरीके से हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूले में 2 पॉइंट्स लिखे थे और हम लोगों ने उनका डिस्टेंस फाइंड किया था, सबसे पहले हम लोगों ने लेट किया था, तो इसी तरह हम लोग इसमें भी यही काम करेंगे। तो पहला स्टेप क्या है, हम लोग इधर भी यही करेंगे, लेट x1 इज इक्वल टू 9, y1 इज इक्वल टू 2, दूसरी तरफ x2 इज इक्वल टू 7 एंड y2 इज इक्वल टू 2। x1 9 हो गया, y1 2, x2 7, y2 2 हो गया हमारे पास। अब यहां से मैं क्या कहूंगा, क्योंकि मिड पॉइंट फाइंड करना है, मैं कहूंगा मिड पॉइंट ऑफ AB इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। मैं कहूंगा मिड पॉइंट ऑफ AB इज इक्वल टू, पहले ब्रैकेट लगाएंगे, x1 की जगह क्या आएगा 9 प्लस x2 की जगह आ जाएगा 7 ओवर 2 कॉमा y1 की जगह 2 प्लस y2 की जगह भी 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, और इस तरह हम लोग ब्रैकेट बंद कर देंगे। बेटे 9 में जब हम 7 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 16/2 कॉमा 2 में 2 ऐड करेंगे 4/2। 16 को जब मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा 8, 4 को 2 से डिवाइड करूंगा 2, जैसा कि 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो हमारा आंसर क्या आ गया, मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू 8,2। इस बात का हम लोगों ने ध्यान रखना है कि जो हमारा आंसर आएगा वो भी पॉइंट की फॉर्म में है। पॉइंट की फॉर्म में मतलब ऑर्डर पेयर फॉर्म में है। ऑर्डर पेयर फॉर्म का मतलब हम लोगों ने इसको इस तरह ब्रैकेट की फॉर्म में लिखना है। क्या मतलब होता है, पहली वैल्यू हमेशा x की और दूसरी वैल्यू हमेशा y की। सेकंड क्वेश्चन देखें, पहला स्टेप है लेट करने का, x1 y1 x2 y2। x1 की जगह 2 आ गया, y1 की जगह -6, x2 की जगह 3, y2 की जगह -6। तो हम लोग कहेंगे एज, जैसा कि हम जानते हैं मिड पॉइंट इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2, ये ब्रैकेट बंद कर दी। तो हम लोग जिन 2 पॉइंट्स का मिड पॉइंट फाइंड कर रहे हैं वो जगह मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, x1 की जगह क्या आएगा 2 प्लस x2 की जगह क्या आएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 की जगह क्या आ गया -6 प्लस y2 की जगह क्या आएगा -6। ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लिया ताकि हमारे गलती के चांसेस कम से कम हो जाए। मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, 2 में 3 ऐड करेंगे 5/2 कॉमा -6 प्लस -6 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 5/2 कॉमा -12/2। अगर आप कैलकुलेटर पे भी लिखेंगे इसको -6 इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे तो -12 आ जाएगा। 5/2 कॉमा ये कटिंग हो जाएगी तो ये आ गया -6, 5/2 कॉमा -6। अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड कर दूं तो बन जाता है 2.5 कॉमा -6। तो ये हमने क्या फाइंड किया, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो हम लोग ये भी आंसर लिख सकते हैं, ये भी आंसर लिख सकते हैं, हमारी मर्जी है इस पे। ठीक हो गया।
तो जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये, सबसे पहला सब क्या है हम लोगों ने लेट कर लेना है। लेट x1 इज इक्वल टू -8, y1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 6 एंड y2 इज इक्वल टू 1। तो क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट। तो मैं कहूँगा एस, जैसा कि मिड पॉइंट इज इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2, और ये ब्रैकेट बंद कर दी हम लोगों ने। तो मैं निकालूंगा मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू x1 की जगह क्या आएगा -8 प्लस x2 की जगह क्या आएगा 6 ओवर 2 कॉमा y1 की जगह 1 प्लस y2 की जगह 1 ओवर 2। तो ये हो जाएगा मेरे पास -8 और +6 को करेंगे -2 ओवर 2 कॉमा 1 + 1 करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 से कट जाएगा, यहाँ से -1 बचा, ये 2 इस 2 से कट जाएगा, यहाँ से +1 आ गया। तो देखें मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू -1, -1। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसको भी हम लोग लेट कर लेते हैं। x1 y1 x2 y2, x1 की जगह -4, y1 की जगह 9 आ गया, x2 की जगह क्या आएगा -4 और y2 की जगह क्या आएगा -3। तो इस तरह लेट करके करेंगे तो आपकी गलती के चांसेस इंशाल्लाह कम से कम हो जाएंगे। सबसे पहले मैं कहता हूं एस, जैसा कि मिड पॉइंट इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू x1 की जगह क्या आएगा -4, x2 की जगह क्या आएगा -4 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 की जगह क्या आएगा 9 प्लस y2 की जगह क्या आएगा -3। मैं -3 को ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा। तो यहां से देखें मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू -4 में -4 ऐड करेंगे -8 ओवर 2 कॉमा 9 प्लस माइनस -3 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। तो -8 ओवर 2 क्या हो जाएगा मेरे पास -4, 9 -3 आ गया 6 ओवर 2। तो यहां से देखें -4, 3। तो हमने क्या फाइंड किया, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, जो कि किसके बराबर आ गया हमारे पास -4, 3 के। तो देखिए बेटा इस तरह हम लोगों ने इसके तकरीबन 4 सवाल हम लोगों ने कर लिए। बाकी 2 पार्ट्स और हैं, वो आप लोग खुद भी कर सकते हैं, इंतहाई आसान है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। तो सब बच्चों ने वही चीज़ कि इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है, इसको ध्यान से सुने, तवज्जो से करें, तो पेपर में यहाँ से ना 2 नंबर का सवाल आता है। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़।